हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं आज आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस करूंगा। लॉजिक गेट जो कि डिजिटल सर्किटों में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है। आज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांचों में ये कॉमन होता है, इसे जानना बहुत अनिवार्य होता है। तो आज लॉजिक गेट के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट एक्चुअली बेसिक लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट जो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। एंड गेट का हम लोग उसका सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे और उसके सर्किट डायग्राम को समझेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट, जो कि लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट की सहायता से बनाए जाते हैं। कौन कौन से यूनिवर्सल गेट होते हैं उनका सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। लॉजिक गेट ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स होता है लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट ये एंड गेट होता है, और दूसरा और गेट होता है, और तीसरे होती है नॉट गेट। एंड गेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गेट क्या होता है। एंड गेट और गेट और नॉट गेट। तो दोस्तों एंड ऑपरेशन होता है। एंड ऑपरेशन मतलब इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट निकलता है हमारा। यानी कौन सी डिवाइस होती है ये बेसिक लॉजिक गेट की। एंड गेट होता है ये 2 इनपुट और 1 आउटपुट डिवाइस होती है। इसमें अगर दोनों इनपुट हाई लेवल में होंगे तब जाकर के आउटपुट मिलता है, नहीं तो अगर दोनों इनपुट में से कोई सा भी अगर इनपुट आपका लो फॉर्म में होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी दोनों हाई मोड में होंगे जब जाकर करके आउटपुट मिलता है। हाई सिग्नल और लो सिग्नल कौन सा होता है। जैसे डिजिटल में हम लोग पढ़े हैं कि बाइनरी नंबर होती है 0 और 1। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं 2 कोडों को रीड करता है, 0 और 1। यानी कि अगर इनपुट में अगर 0 सिग्नल होगा, इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट में कोई नहीं मिलेगा, नॉट आउटपुट। अगर इनपुट में 1 सिग्नल होगा तो आउटपुट में 1 अचीव होगा। ठीक है, तो ऐसे आधार पे काम करता है। इसका सर्किट डायग्राम हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सर्किट डायग्राम क्या होता है इसका। ये एंड गेट का सर्किट डायग्राम होता है। दोस्तों इसकी इनपुट एक ए होती है और एक ये बी होती है, और ये आपका आउटपुट एक वाई होता है। जब हम ए और ये बी, ये एंड ऑपरेशन है। जब इनपुट पे हम ए एक 0 करते हैं, बी 1 करते हैं, यानी कि एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट, ए बी एंड वाई। यानी कि 0 अगर होता है ये 1 होता है, दोनों 0 0 होता है, 0 1 1 0 1 1। ये 4 होते हैं सिंबल, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये बारी बारी से इस पे पुट कर करके देखते हैं कैसे होता है ये लॉजिक गेट का फंक्शन। अगर इनपुट पे अगर 0 देते हैं, अगर यहाँ पे भी 0 देते हैं, तो आउटपुट पे हमारा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्योंकि एंड ऑपरेशन मतलब होता है आपका ए डॉट बी, यही आपका आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है। ठीक है, ए डॉट बी इस ये रिएक्शन करके आउटपुट आपका देता है। अगर सपोज करो ए पर 0 सिग्नल है और बी पे भी 0 है, तो 0.0 यानी क्या हो जाएगा, आउटपुट आपका 0 नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी आउटपुट क्या आ रहा है,
0। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पर ए की जगह पर 0 रखते हैं, ये वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ए की जगह पर 0 और बी की जगह पर 1, ए की जगह पर 0 रखते हैं और बी की जगह पर 1, 0 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका आउटपुट 0 मिलेगा। फिर इसके बाद देखते हैं ए पर 1 रख करके और बी पर 0 रख करके, थर्ड वाला नंबर, ए पर 1 और बी पे 0 रख के, तो ए 1 है, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि यहां पे भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब लास्ट इसका दोनों हाई इनपुट दे के देखेंगे, यानी दोनों सिग्नल हाई दे करके देखेंगे, यानी 1 1, ए पर भी 1 है और बी पे भी 1 है, तो 1.1 यानी कि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपका 1 मिलेगा। यानी कि आउटपुट जब ही मिलेगा एंड ऑपरेशन में, एंड गेट में जब ही आउटपुट मिलता है जब दोनों इनपुट हाई मोड में होते हैं, दोनों इनपुट में सिग्नल 1 का होता है, तब जाकर के आउटपुट पे आपका हाई आउटपुट मिलता है। ये होता है एंड गेट। एंड गेट यानी कि दोनों आपका इनपुट हाई होना चाहिए। इसका सर्किट डायग्राम बना करके देख लेते हैं, सर्किट से समझ लेते हैं। सपोज करो ये आपका सर्किट है, बैटरी है और ये स्विच है और इस बल्ब को जलाना है, ये कोई बल्ब है। ये दोस्तों ये स्विच के सहायता से हम समझेंगे इसको, ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी जब स्विच ऑफ होगा, ये स्विच जब ऑफ होगा इसका मतलब 0 है, इनपुट पे सिग्नल नहीं दे रहे हैं, मतलब 0 मोड में, और जब बी पर भी ऑफ होगा तो इसका मतलब 0 है, यानी फर्स्ट वाला टर्म इस पे ऑपरेट करके देखते हैं। ये जब बल्ब जलेगा इसका मतलब आउटपुट मिल रहा है हमारा लॉजिक गेट में। तो सबसे पहले यहाँ पे इस स्विच को ओपन करते हैं, ओपन रखने का मतलब 0, लो इनपुट सिग्नल। जब इसको ओपन रखेंगे और इसको भी ओपन रखेंगे तो यहां से क्या हो रहा है, ओपन सर्किट बन रही है, बल्ब नहीं जलेगा। जब ए को 0 दे रहे हैं, ए को ओपन रख रहे हैं और बी को यहां से क्लोज कर रहे हैं, यानी इसको क्लोज कर दिया मैंने, इस पे कर दिया, तभी भी यहां से आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्विच क्या है, ओपन है, यहां से ये स्विच ओपन है, यहां से आउटपुट बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो गया, इसमें भी नहीं मिल रहा है आउटपुट, आपको बल्ब नहीं जल रही है। अब थर्ड वाला ऑप्शन देख करके देखते हैं यहां से होता है कि नहीं। तो यहां से ए पर, यानी ए पर 1, यानी कि ए को स्विच को हमने क्लोज कर दिया, यहां से ए स्विच को हमने क्लोज कर दिया, और बी पे 0 है, यानी बी वाले को हमने ओपन कर दिया, बी को ओपन कर दिया, तभी भी दोस्तों ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सर्किट पूरी है लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन है, स्विच ओपन है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे भी आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे भी आपका 0 मिल गया, यहाँ पे भी आउटपुट नहीं मिला। अब ये लास्ट वाला ऑपरेशन करके देखते हैं, यानी कि 1 1 1 1 कहने का मतलब कि दोनों स्विच क्या है, क्लोज है, ये भी क्लोज है और बी भी क्लोज है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप, यहाँ से सर्किट पूरा कंप्लीट हो रही है कि नहीं, यहाँ से ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, यहाँ से एक मिल रही है और यहाँ से इधर से जा रही है, यानी आपका बल्ब इसी कंडीशन में जुड़ता है। यानी कि एंड कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है, इसका ये सर्किट डायग्राम होता है। ये सर्किट डायग्राम होता है। इसके एंड गेट से हमें ये पता चलता है कि एंड गेट में आउटपुट जब ही मिलता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं। आउटपुट जब नहीं मिलेगा जब कोई सा भी इनपुट इसमें से लो होगा। ठीक है, ये हमारा एंड गेट कंप्लीट होता है। यहाँ से एंड गेट का ये सिंबल होता है, ये आपका ट्रू टेबल है, इसको बोलते हैं ट्रू टेबल। ये ट्रू टेबल है और ये आपका सर्किट डायग्राम है। इसी तरह से दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंड यानी और गेट के बारे में।
और मतलब क्या होता है, और यानी कि ए और बी, मतलब कोई सा भी एक हाई होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा आपका, हाई मिलेगा। यानी ये एंड गेट हो गया इसका सिंबल। और को देखते हैं हम। और गेट होता है मतलब ऐसे, ये हमारा और गेट का सिंबल होता है। ये ए इनपुट हो गया, ये बी इनपुट हो गया और एक आउटपुट वाई हो गया, ये और गेट है। दोस्तों इसका ट्रू टेबल वही वैसे ही आएगा, ए बी और ये आउटपुट वाई। पहले हमारा 0 0 दोनों ऑफ रहेंगे, दोनों इनपुट अगर 0 रहेगा तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगर इसमें एक इनपुट अगर ए 0 होता है और बी हाई होता है तो इस समय आउटपुट मिलेगा। कोई सा भी एक इनपुट अगर हाई हो जाता है, एक हो जाता है, तो आउटपुट मिलता है इसमें। यानी कि ए अगर 1 रहता है और बी 0 हो जाता है तभी भी आउटपुट हमको 1 मिलेगा। और अगर दोनों इनपुट हाई रहते हैं तब आउटपुट मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई सा भी सिग्नल, इनपुट पे कोई सा भी सिग्नल अगर हाई मूड में है तो आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा। अगर दोनों इनपुट सिग्नल 0 स्टेट में है, यानी दोनों पे सिग्नल 0 0 है, तो आउटपुट उस कंडीशन में नहीं मिलता है। ये होता है और गेट। इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ये आउटपुट। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का, आउटपुट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ए और मतलब क्या होता है, जोड़, सम। ए और बी, ये ए या बी कोई सा भी एक आउटपुट हाई हो गया, इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट हाई होगा। अगर दोनों में से अगर ए और बी दोनों अगर हाई होंगे तभी भी आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों 0 होंगे तब आउटपुट नहीं मिलेगा। देख लेते हैं इसको, पहला टर्म लगा के यहां से देख लेते हैं। ए यानी 0 है प्लस बी भी 0 है, तो यहां पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब सेकेंड वाला ये 0 है प्लस 1 है, 0 और प्लस 1 करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 1 आएगा। इसमें हम लॉजिक गेट में, डिजिटल सर्किट में मैंने बताया था कि 1 और 1 और 0 इसी का कमाल होता है। अगर 0 का मतलब होता है लो सिग्नल, 1 का मतलब होता है हाई सिग्नल। तो यहां से 0 और प्लस 1 जोड़ रहे हैं तो यहां से 1, यानी कि आउटपुट मिल रहा है। और ए को हाई कर रहे हैं, 0 को बी को लो कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आउटपुट मिल रहा है। अगर 1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा मिलेगा। ये होता है हमारा और गेट ऑपरेशन। ये और गेट ऑपरेशन होता है दोस्तों। इसको हम लोग सर्किट डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम में कैसे होता है, जैसे हमने एंड गेट का समझा था। सर्किट डायग्राम इसका भी बहुत इजी होता है। ये हमारी बैटरी होगी, यहां से एक स्विच हो गया, ये दोस्तों 2 स्विच हमारे ए और ये बी है। सपोज करो ए स्विच और बी स्विच दोनों ओपन है, दोनों ओपन होने का मतलब कि दोनों पे 0 0 सिग्नल है, दोनों पे 0 0 सिग्नल है। दोनों ओपन है मतलब दोनों 0 0 सिग्नल है। उस कंडीशन में अगर ये भी ओपन है स्विच, ये भी ओपन है स्विच, तो यहां से सर्किट कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है। नहीं सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये बल्ब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब सेकेंड स्टेप को देखते हैं हम। ये ए वाला 0 है, यानी ए स्विच क्या है, ओपन है। बी क्या है, 1 है, यानी क्लोज है। बी को हम लोग क्लोज कर देते हैं, बी को हमने क्लोज कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहां से तो करंट नहीं जा रही, लेकिन यहां से करंट क्या हो रही है, जा रही है। यहां से लूप बन रहा है ना, यहां से लूप बन रहा है, यानी कि यहां से पथ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रही है। यानी इस कंडीशन में बल्ब क्या होगी, जलेगी। इस कंडीशन में बल्ब जलेगी। सेकेंड ऑपरेशन करके देखते हैं। ए हाई है यानी ए 1 है और बी क्या है, 0 है। ए स्विच क्या है, क्लोज है। ए स्विच को हम लोग क्लोज कर दिए और बी ओपन है।
यानी बी को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। यहाँ से दोस्तों दोबारा देखिए आप, यहाँ से करंट जाएगी इस रास्ते से, यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ से करंट नहीं जाएगी। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसको सीधा शॉर्ट सर्किट पाथ मिल रही है, यहाँ से हो गया करंट यहाँ जा रही है, यानी कि आउटपुट हमारा यहाँ से भी मिल रहा है, बल्ब जल रही है। फोर्थ ऑपरेशन करके देखते हैं 1 1, यानी ए भी क्लोज है और बी स्विच भी क्लोज है, दोनों स्विच क्या है, क्लोज है। उस कंडीशन में देखते हैं एक बार, ए को तो क्लोज करा दिया मैंने और यहां से बी को भी हम लोग क्लोज करा देते हैं, ये बी भी क्लोज हो गई। तो दोस्तों देखिए यहां से भी क्लोज सर्किट बन रही है और यहां से भी सर्किट बन रही है, दोनों जगह से करंट जा रही है ना, यहां से भी जा रही है, यहां से भी करंट जा रही है, यानी कि एक ये कंप्लीट सर्किट बन रही है। यहां से भी क्या हो गया, बल्ब जलेगा। यानी कि कोई सा भी अगर इनपुट सिग्नल हाई होता है तो आउटपुट सिग्नल हमको मिलता है। ये होता है हमारा OR गेट ऑपरेशन। ये आपका ट्रू टेबल हो गया, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया और ये आउटपुट निकालने का तरीका हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग लास्ट और तीसरा बेसिक गेट नॉट गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉट गेट भी बिल्कुल इजी है, इसी की तरह है। नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। नॉट मतलब नहीं, यानी ऑपोजिट। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि भाई ये काम कर लो, आउटपुट में हमको मिल गया कि नहीं, किसी ने बोल दिया कि नहीं, तो हमने तो कहा था कि काम कर लो, यानी इनपुट में मैंने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था लेकिन आउटपुट में क्या निकला, नेगेटिव रिएक्शन निकला। सेम यही चीज है हमारी नॉट गेट में, यानी इनपुट पे हाई सिग्नल देते हैं तो आउटपुट पे क्या निकलता है, जीरो सिग्नल निकलता है, कोई आउटपुट नहीं मिलता है। अगर इनपुट पे कोई सिग्नल नहीं देते हैं तो आउटपुट पे सिग्नल मिलता है। ये होता है नॉट गेट ऑपरेशन। नॉट गेट का सर्किट डायग्राम पहले हम लोग बनाएंगे, सिंबल बना लेते हैं। ये नॉट गेट का दोस्तों सिंबल होता है। मैंने बताया था कि बेसिक गेट होता है, जो लॉजिक गेट होता है 2 इनपुट और 1 आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो ये 2 इनपुट हमने ए और बी बना दिया, यहां से आउटपुट, यहां से वाई निकल गया, ये हो गया नॉट गेट। दोस्तों इसमें भी सेम उसी तरह से टेबल बनती है, टेबल बना लेते हैं। ये ए इनपुट और ये बी इनपुट और ये वाई आउटपुट। एक पहले 0 0 दोनों पे देंगे, फिर आउटपुट देखेंगे क्या मिलता है, फिर इसके बाद ए पे 0 देंगे, बी पे वो सिग्नल देंगे, फिर उसके बाद ए पर देंगे 0 पर, बी पर नहीं देंगे, उसके बाद दोनों पे देंगे, फिर देखते हैं किस पे मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है ए नॉट बी, यानी कि ए बार बी बार, यहां से आउटपुट निकलता है वाई। ए डॉट बी का बार, जैसे मैंने नॉट गेट में क्या किया था, ए डॉट बी किया था, लेकिन इसमें क्या है, ए डॉट बी का बार है। बार मतलब क्या होता है, अपोजिट। जैसे 1 है तो 1 का बार कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये होता है इसका मतलब बार का। जैसे देखते हैं हम, पहले 0 0 लगाते हैं, 0.0 और इसका बार कर दिया तो 0.0, 0.0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका बार, बार मतलब अपोजिट, इसका 0 का अपोजिट क्या होता है, 1, यानी कि आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं ए पर क्या है, 0 लगा करके और बी पर 1, और इसका बार 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा, और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। और दोनों को 0 रख के, दोनों को इसमें ए को 1 करके और बी को 0 रख के देखते हैं, और इसका बार 1 में 0 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का बार यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्नल हमको मिलेगा, आउटपुट 1 होगा। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादातर पूछता है, 1.1 का बार, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आउटपुट 1 है, ये 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का बार, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये दोस्तों आउटपुट मिलने का तरीका होता है। मैंने 0 0 किया था तो आउटपुट मिल रहा था, इसमें भी आउटपुट मिल रहा था और यहाँ पे आउटपुट 0 मिला।
यानी कहने का मतलब है कि नॉट गेट में अगर कोई सा भी इनपुट सिग्नल, नॉट गेट में अगर कोई सा भी इनपुट सिग्नल लो स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है तो आउटपुट मिलता है। अगर दोनों इनपुट हाई स्टेट में है तो आउटपुट नहीं मिलता है। ये इसका कंडीशन होता है। ये इसका आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के थ्रू आपको आउटपुट यहां से मिल गया। अब ये दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे होता है नॉट गेट का, यहां से कैसे निकलती है। दोस्तों ये सर्किट डायग्राम से इसको ट्रूथ टेबल को फॉलो करा के देखते हैं, ये कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है, देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है, यानी स्विच से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको। मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों स्विच को यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। ये दोनों स्विच को क्लोज कर दिया, ये दोनों स्विच क्लोज हो गए दोस्तों। दोनों स्विच क्लोज हो गए तो यहाँ से क्या हुआ, शॉर्टेड पाथ बन गया, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और ये बल्ब में करंट नहीं जाएगी। यहाँ से पूरा करंट क्या फॉलो करेगी, शॉर्टेड पाथ को फॉलो करेगी। तो ये क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा दोस्तों, यानी कि आउटपुट हमारा नहीं मिलेगा। और सेकेंड कंडीशन को फॉलो करा के देखते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड है दोस्तों कि ये स्विच, ए वाला स्विच क्लोज है और बी स्विच क्या है, ओपन है। एक स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और बी वाले स्विच को ओपन रखने दिया हमने। तो यहां से देखिए दोस्तों करंट क्या हो रही है, यहां से करंट जा रही है आपकी और यहां से मान लीजिए जाती भी है तो यहां से क्या है, ओपन सर्किट है। करंट ओपन सर्किट होने की वजह से यहां से सब पाथ को पूरा कंप्लीट नहीं कर रही है, यानी यहां पे करंट नहीं फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो होगी, पूरा करंट क्या हो जाएगी, यहां चले जाएगी। तो यहां से दोस्तों देखिए यहां से बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि ये वाली सर्किट क्या है हमारा सही है, आउटपुट हमको मिल रहा है, बल्ब जल रही है। यानी कोई सा भी स्विच में से अगर एक स्विच हमारा ओपन है तो उसमें करंट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट है तो यहाँ तो करंट जा रही है, यहाँ तक तो जाएगी लेकिन यहाँ से नहीं कंप्लीट हो रही है ना, इधर नहीं जा रही है क्योंकि यहाँ ओपन है। अब थर्ड नंबर को देखते हैं, ये नीचे से थर्ड वाले को, ये 0 और 1 यानी ए स्विच क्या है, ओपन है। ए वाले स्विच को हमने ओपन कर दिया और बी यानी क्लोज, दूसरे वाले स्विच को हमने क्लोज कर दिया। अब यहां से देखते हैं दोस्तों, यहां से भी क्या हो रहा है, यहां से मान लीजिए करंट जा रही है तो यहां पे क्या हो गया, ओपन हो गया, यानी इससे आगे करंट नहीं बढ़ेगी। इससे आगे करंट नहीं बढ़ी गई तो करंट क्या हो जाएगी, डाउन डायरेक्शन में फिर देखेगी इधर जा रही है कि नहीं, इधर पाथ उसको मिल रहा है कंप्लीट, यानी यहां से बल्ब क्या हो रही है, यहां से फेस मिल रहा है और इधर से न्यूट्रल मिल रहा है इसको, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब हमारी जलेगी। लास्ट हमारी ऑप्शन देखते हैं, ये फर्स्ट वाले को, दोनों स्विच को हम ओपन करके देखते हैं दोस्तों। दोनों स्विच को ओपन कर दिया मैंने, ये स्विच हमारे दोनों क्या हो गए, ओपन हो गए, दोनों स्विच ओपन हो गए। तो स्विच ओपन होने की वजह से दोस्तों ओपन सर्किट हो गया, ये ऊपर वाली सर्किट क्या हो गई, ओपन हो गई, यानी यहां से यहां तक करंट क्या हो जाएगी, नहीं फ्लो होगी, क्योंकि यहीं से ओपन हो गया, यहां पे भी ओपन है। तो टोटल करंट क्या करेगी, इस पाथ को फॉलो करेगी, यहां से करंट जाएगी दोस्तों, यानी कि यहां से भी बल्ब हमारा जलेगा, यानी जहां जहां बल्ब जल रही है वहां वहां पे आउटपुट क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये दोस्तों इसकी होती है सर्किट डायग्राम होती है। इस तरह से दोस्तों हमारा तीनों बेसिक लॉजिक गेट कंप्लीट होते हैं। अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कुछ यूनिवर्सल गेट, जो कि इन लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट इन तीनों गेट के द्वारा ही बनाया जाता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट यानी कि नॉन्ड गेट और नॉर गेट के बारे में अगले हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।